आइए सुनते हैं हिंदी नाटक अंडे के छिलके। नाटककार मोहन राकेश, निर्देशक अंजलि भिड़े, कलाकार चैतन्य गोडसे, अंजलि भिड़े, भावना माथुर, अनिरुद्ध भिड़े, शुभला भाटिया जोतवानी और राजीव नेमा। प्रस्तुतकर्ता नाटक। अरे कमरा खाली, ना भैया ना भाभी। भाभी कौन? श्याम, क्या बात है? इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हो। पराया घर तो लगता ही है भाभी। तुमने आते ही वो नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। हर चीज आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। अब खड़े खड़े ही बात करोगे? बरसाती बाहर तो रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो। फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया भी आते हैं तो तुम्हें भी चाय बना देती हूँ। सिर्फ चाय? गलत बात। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। भाभी एक बात कहूँ, चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज ले आओ। सूखी चाय का मजा नहीं आएगा। फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती? अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? तुम जो कहो ले आऊं। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और क्या? और कहो तो कोई और अच्छी चीज भी मिल सकती है। बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी ही चीज लाओ। समोसे कचौरी क्या खाओगे? अच्छी चीज तो अच्छी चीज हो सकती है ना। जाओ 4-6 अंडे ले आओ। मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। शिव 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 शिव, किसी और चीज का नाम लो भाभी। इस घर में अंडे का नाम ले रही हो। जाओ जल्दी जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। क्या बात करते हो? यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ये बिजली का स्टोव किस लिए लेकर आए हैं? माँ जी से तो कहा था सुबह बैट्टी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपए खर्च किए हैं। माँ जी भी बोली हैं, झट मान जाती हैं। कोई इनसे पूछे, स्टोव तो बैट्टी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वे छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। भाई तुम लोगों की ये बात मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है? सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती इसलिए रसोई घर के बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसे दूध वैसा अंडा। हरी हरी हरी, फिर वही नाम। भाभी आज इस बरसते पानी में तुम तो जान निकलवाओगी। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सर हो जाएंगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, मगर इस चीज का नाम मुंह पे मत लाओ। लाओ पैसे निकालो। कितने ले आऊं? 4 की 6? एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। अच्छा तो ये बात है। आप अपने कमरे में फिर कहता हूँ भाभी कि नाम मत लो। अपने कमरे में न फ्राइंग पैन है न स्टोव जो कोई चीज साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा ही खाते हैं, इसीलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है। रखने रखाने का इंतजाम पक्का है। मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी ये बात जाहिर कर दें तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। अम्मा की रसोई के बर्तन रोज ब्रश करते हो, ये अच्छा प्यार है। देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग ना रखवा दिया अच्छी तो। बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम ये फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है। तुम जबान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधी डजन तुम वो जो कह रही थी ना लाए देता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपने जेब से खर्च कर दिए देता हूँ। मंजूर? अच्छा टाटा। साथ में थोड़ी किशमिश भी लाना। ओके, तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही 1 प्याली पीऊंगा। मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ की सी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़ों का ढेर तो कभी ठीक नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे टांगने नहीं देती, इसलिए हर चीज खूंटी पर। लो, ये पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज है। हैं? ये मोजा इतना भारी? तो ये बात है। कल और परसों के अंडों के छिलके साहब ने मोजे में भरकर यहाँ लटका रखे हैं। इनको ये कैसी आदत है ये मेरी समझ में नहीं आता।
छिलके नाली में डाल दिए जाएं, गंदगी दूर हो। मगर नहीं, हफ्ता भर के छिलके इकट्ठे करेंगे, फिर डब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात लिए जा रहे हों। अच्छा चलो, जीजी के यहाँ से चाय का पानी तो लाऊं। राधा जीजी, राधा जीजी, इतनी देर में दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई? कहीं जेठ जी तो नहीं आए? जरा दरवाजा खोलना तो, मुझे अंदर से नल का पानी लेना है। आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। ये लेटने का वक्त थोड़ी है जीजी, चलो ना उधर, मैं चाय बना रही हूँ। अब भी सब लोग चाय पियेंगे, ये भी दफ्तर से आने ही वाले होंगे, बस यहाँ से पानी ले लूं। क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो? हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी किताब ओफो वीना, चंद्रकांता। दे दे मेरी किताब। अरे इसे यहीं रहने दे। जी, इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है? मैंने तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। इसमें ऐसा कुछ भी तो नहीं कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजा बंद करके पढ़ा जाए। ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर ऐसे ही किस्से पढ़ा करती है। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं? घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़ें भी। और हमारे पास हमारी गुटका रामायण है, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं। तुम जानो, इस घर में यह सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। और वैसे भी जीजी, तुम तो रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें ये किताब जरा पचकाना टेस्ट की जरूर मालूम होगी। ये बात तो है ही, मगर सच कहें वीना तो इसमें भी तो शूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमता फिरता है। और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। वैसे जीजी, तिलिस्म तोड़ना समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा ये लो अपनी किताब, मगर अभी नहीं पढ़ना। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर करती क्या हो। चलो चाय पीते हैं, ये भी आते होंगे। ओ, आ गए आप। वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है, बहुत सही अंदाजा है वक्त का। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है। ये केतली तो शाम के लिए रखी गई है। शाम? आप आ ही गए हैं, इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। क्या बात है, आजकल शाम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। बस सुना ही सुना है, जीजी बैठी है, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी। देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी तो देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो दिन भर बैठकर क्या वो सन्स एंड लवर्स पढ़ती रहती हो। हमारी भाभी पढ़ती है रामायण महाभारत। सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? भाई हम नहीं कुछ भी पढ़ते, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है जो पढ़े पढ़ाएं। कभी 10 मिनट मिल गए तो 4 अक्षर बाँच लिए। हाँ, वक्त न मिले ये और बात है, लेकिन पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण तो रख छोड़ी है ना। मन में भावना होनी चाहिए भाभी। आज जीजी की गुटका रामायण मैं इधर उठा लाई हूँ, जीजी तो लाने ही नहीं देती थी। अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा इजाजत हो तो जरा ये एक सिगरेट सुलगा लूं, बहुत देर से नहीं पी। बारिश का दिन है इसलिए जरा तबीयत नहीं मानती। आप तो कहते थे आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। अरे भाई, सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ, वो भी इसलिए कि भाभी ने एक बार गैलरी में छिपकर पीते हुए देख लिया था। अब जब चोरी पकड़ी गई तो हमने तो इकबाल कर लिया। उसके बाद से भाभी की इतनी मेहरबानी रही है कि जब जब जरूरत पड़ी इनके कमरे में छिपकर पी लेते थे। आज 5 बरस हो गए, मगर मजाल है जो भाभी के अलावा किसी और को पता चला हो। हाँ, क्यों पता चला होगा? जीजी ने जेठ जी को थोड़ी बताया होगा। हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो। हाँ। हमारी ये आदत नहीं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरें। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। और नहीं तो क्या। अच्छा वो पानी खोल गया कि नहीं? हाँ, बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में शाम भी तो आ ही जाएगा। लो, आ ही गया। लो भाभी, ले आया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम।
अरे बड़ी भाभी भी यहाँ पर हैं। तब तो ये अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इसमें से पानी टपक रहा है। वो बात तो ठीक है भाभी, मगर क्या? मगर ये कि भाभी वो जो तुमने कहा था वो लाए नहीं? लाया तो जरूर हूँ, मगर जीजी से डर लगता है, यही ना? हाँ। डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से कुछ नहीं कहेंगी। लाओ। और अगर बाद में नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। क्या चीज है भाई जिसके लिए इतनी हिलहुज्जत हो रही है? कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं। कह रहा था सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा अंडे का हलवा बनाए देती हूँ। अंडे का हलवा? अरे ये तुम्हें क्या सूझी है? मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था, फिर भी तुम। आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है तो अंडे का छिपाव रखने की क्या जरूरत है? लाओ शाम, दे दो मुझे अंडे। देखो वीना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर में ये चीज ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाकर खा ले तो और बात है, लेकिन घर में घर के आदमी देख लेंगे, इतनी ही तो बात है ना। तो जीजी से किस बात का पर्दा है? ये आज नहीं देखती तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे। क्या बक रही हो? अरे कुछ तो होश की दवा करो। सच पूछो गोपाल तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है। किस चीज का पता है भाभी? इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है। किस चीज की खुशबू आती है? जो चीज बनती है उसी की खुशबू जाती है, और किस चीज की जाएगी? लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से ये भी पहचान लेती होंगी कि किस दिन ऑमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। जरूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? जीजी, जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो जरूर तुम भी खाती। ना, हम कुछ नहीं खाते, चाहे हमसे किसी की कसम दिला लो। खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही होती है। खाया नहीं है तो क्या? सूंघा भी नहीं है? अब बड़ी भाभी तुम्हारी नाक बहुत तेज है। बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज हैं। तुम अपने कमरे में जो करतूत करते हो, बड़ी भाभी को उसका भी सब पता है। मेरी किस करतूत का तुम्हें पता है? रहने दो, चुप ही रहो तो अच्छा है। मैंने माँ जी से तो नहीं कहा, मगर तुम्हारा दूध का गिलास मैंने मेहरी से अलग रखवा रखा है और उसे अलग ही मंजवाती हूँ। देखो भाभी, अब तुम्हें तो सब मालूम हो गया है, मगर भैया को नहीं बताना। उनका स्वभाव तो तुम जानती हो। माफ कर देंगे ना तो बड़ी बड़ी बात माफ कर देंगे, लेकिन नाराज हो गए तो छोटी छोटी बात पर भी। वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें ना बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ। मगर ये बात ठीक नहीं कि सब दरवाजे खुले हैं और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना ना कहना सब बराबर है। ये बात तो तुमने ठीक कही भाभी। मैंने इसे कितनी बार कहा है, कुछ बनाना हो तो दरवाजा पहले बंद कर लिया करो। शाम, जाओ जाकर बाहर का दरवाजा बंद कर लो। जी चलो, मैं भी झट से हलवा पका दूं। जीजी, थोड़ा हलवा तुम भी लोगी ना? भैया, हमने कह दिया ना कि हमने कभी खाया है ना कभी खाएंगे। पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर लेंगे। शाम, तुमसे कहा था साथ किशमिश भी लाना, भूल गए ना? अब मुझसे ये ना कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना। बगैर किशमिश के अंडे का हलवा भी कभी अच्छा बना है? ओ वीना, गोपाल अभी आया है कि नहीं? अरे शाम, तुमसे कहा था ना वो दरवाजा बंद कर लो। और तुम? अभी कर रहा हूँ भैया। माँ जी आ रही हैं, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करो। हाँ, जल्दी से कुछ इंतजाम करो। अरे ये छिलके, ये हलवा, अरे ये जम्पर उठाकर छिलकों पे डाल दो, और ये प्लेट उठा के मैं फ्राइंग पैन पे रख देता हूँ। वीना, क्या बात है? इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? है क्या बात है? सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए हो? कुछ नहीं माँ, तुम आओ, दरवाजा तो खुला ही था। आओ बैठो। आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है, मगर मेरी बात तो तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। हाँ माँ। कुछ भी कहूँ बस हाँ माँ, कल करा देंगे कहकर टाल देते हो। अब देखो चलकर किस तरह हर चीज भीग रही है। है क्या बात है? सब लोग गुमसुम क्यों हो गए हो? वीना, तू इस वक्त ये चम्मच लिए क्यों खड़ी है? और गोपाल, तू वहाँ क्या कर रहा है कोने में? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर वो वीना का हाथ जल गया था तो इसलिए थोड़ा मरहम ढूंढ रहा था। हाथ जल गया था? हाँ। पर कैसे? मैं भी तो देखूं। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं जला है। ये तो बस यूं ही चिंता करने लगते हैं। बस जरा सा ही जला था। ये देखो, हाथ से मल गया, ठीक हो गया। हाँ, वैसे बिल्कुल ठीक ही हो गया है, मगर मैंने कहा कि मरहम अगर मिल जाए तो लगा ही दूं। कभी ना वक्त पर पता नहीं चलता, लेकिन बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, इसलिए सोचा थोड़ा मरहम लगा ही दूं।
मगर मैं कहती हूँ इसका हाथ जला कैसे? इस वक्त ये ऐसा क्या काम कर रही थी? अरे कुछ नहीं कर रही थी माँ, कुछ नहीं। हाँ ये शाम है ना, ये शाम ने कहा था चाय बना के दो, इसलिए वो चाय बना रही थी। अभी वैसे चाय बनाने में हाथ तो नहीं जलना चाहिए, मगर जलना था तो जल गया। मैं अभी मरहम लगा देता हूँ, अब तो महसूस भी नहीं होता होगा उसको, क्यों मीना? जी हाँ, बिल्कुल महसूस नहीं होता। और क्या, इसमें कोई महसूस होने की बात ही नहीं है। अरे मैं पहले ही कह रही थी, यह मरदूत बिजली का चूल्हा घर में ना लाओ। यह मरदूत हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। मगर हमारे जमाने में किसी ने ऐसी चीजों का नाम भी नहीं सुना था। यह इसके ऊपर क्या रखा है? ये स्टोव के ऊपर ये वो फ्राइंग पैन, मतलब वो तलने के लिए वो क्या कहते हैं उसे, वो तलने की क्या बहू यहाँ अलग से तुम्हें चीजें तल तल कर खिलाती है? नहीं। लगता है अभी भी कुछ चीज बना कर रखी है इसने। नहीं अम्मा, तुम इसे हाथ मत लगाओ। अम्मा हाथ मत लगाओ, अभी आप ही कह रही थी ना, ये हाथ नहीं चलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी मरतूत चीज का ना कोई पता नहीं अम्मा। मैं तो पछता रहा हूँ, क्यों लेके आया इसे घर में, मुझे थोड़ी ही पता था इसकी वजह से अब ये। मगर यह तो बुझा हुआ है, यह बुझा हुआ भी क्या करंट मारता है? हाँ माँ, ये कभी कभी ना बुझा हुआ भी करंट मार देता है, इसका कोई भरोसा नहीं है अम्मा। अरे अच्छा, नहीं लगा थी, मगर बता तो सही कि इस पर छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या क्या है? इस वक्त भी तो कुछ बना कर रखा है। अरे कुछ नहीं अम्मा, कोई खास चीज है ही नहीं। ये शाम है ना? हाँ? ये शाम कह रहा था तो उसके लिए भैया मैंने क्या कहा था, वो तो खुद भाभी का ही ख्याल था। क्यों भाभी? हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा। ठीक है, मैंने ही तुमसे कहा था कि वीना ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था। भाभी? हाँ, ठीक बात तो है। हम ही ने वीना से जोर देकर कहा था कि पुलटेस बनाकर शाम के बांध दो। क्रिकेट खेलने में कहीं टकने पर गेंद लग गई है। हमने कहा कि ठंड का दिन है, कहीं दर्द बढ़ गया तो बैठकर 2 दिन हम ही से मालिश करवाते रहेंगे। वीना ने पुलटेस बना दी है, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। यही तो मैं भी तो यही कह रहा था। ये लड़का है ना, अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखता। शाम, अब ये पुलटेस बनवाना और चुपके से लेटे रहना, समझे? अरे हटो, लाओ मैं ही पुलटेस बांध देती हूँ। कोई पुराना कपड़ा वपड़ा हो तो दो। यह देखो नए कपड़ों का क्या हाल कर रखा है। अरे यह रेशमी जम्पर मेज पर क्यों डाल रखा है? अरे रहने दो अम्मा, रहने दो, क्या गजब कर रही हो। ये तुम्हारे काम करने की चीज थोड़ी है। ये मैला कपड़ा है, खूंटी से मेज पर गिर गया होगा, ये वीना उठा देगी उसको। अच्छा, यह मैला कपड़ा है और वहाँ उतनी दूर खूंटी से कूद कर यहाँ मेज पर आ गया। तुम लोगों के लक्षण मुझे जरा भी समझ नहीं आते। नया जम्पर है, अभी 2 बार भी नहीं पहना होगा और इस तरह यहाँ गिरा कर रखा है। इतने कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, इनमें टिड्डियाँ लग जाएंगी तो। अरे अम्मा नहीं लगेंगी टिड्डियाँ, तुम खामखा चिंता कर रही हो। तुम यहाँ पलंग पर बैठो ना, आराम से थोड़ी देर आराम करो। बैठो उस तरफ बैठना थोड़ा। हाँ, बैठकर आराम करूँ और मेरी जगह काम कोई दूसरा करेगा। घर में करने को इतने काम पड़े हैं, इसे पुलटेस बांध दूं तो जाऊं। दूसरों की मुसीबत कर देता है और आप किताबें पढ़ता रहता है। ला मुझे दे यह किताब और यहाँ आकर लेट जा। यह कौन सी किताब है? ये किताब, ये अम्मा, ये मेरे कोर्स की, नहीं मतलब मेरे कोर्स की किताब नहीं है। ये शायद भाभी की किताब है। ये जीजी की गुटका रामायण है माँ जी। जीजी पढ़ते पढ़ते यहाँ ले आई थी। हाँ, भाभी की गुटका रामायण ही तो है। मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जैसी है। अरे मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी सी होती है, यह तो इतनी बड़ी किताब है। हाँ माँ, वो पहले ये छोटी थी, अब ये मतलब मेरा मतलब है कि इसका पहला एडिशन छोटा था और मगर ये जो नया एडिशन है ना, वो पहले से बड़ा है। चलो अम्मा, तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा देता हूँ। गैलरी में अंधेरा है, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो और मुसीबत हो जाएगी। हाँ, पैर मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा, जिसे चोट लगी है। मैं कह रही हूँ लेट जा और वह मुझे कमरे में छोड़कर आएगा। अरे हाँ, मेरे पाँव में तो चोट लगी है भैया, मैं ये बात भूल ही गया था। मैं भाभी से पुलटिस बंधवाता हूँ। गोपाल भैया, आप छोड़ेंगे? हाँ, चलो अम्मा, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, चलो। अरे पर मैं कह रही थी इसे पुलटिस बांध देती। अरे अम्मा तुम उसकी चिंता ना करो, ये वीना अच्छी तरह से बांध देगी। तुम चलो मेरे साथ, चलो वहाँ पे। भाभी, मैं जरा जल्दी से ये पुलटिस निकल लूं। अगर बड़े भैया आ गए तो कहीं सचमुच ही इससे टकने पे ना बंधवाना पड़े। भाभी, सच कहता हूँ भाभी,
इतना मजेदार बना है कि जितनी तारीफ करूं वो थोड़ी है। अरे श्याम, वो ये जरा पुलटिस जल्दी से इधर उधर कर दो। अरे माधव भैया आ रहे हैं। पुलटिस की तो आप चिंता न करें, मैं अभी इसे साफ किए देता हूँ। आप छिलकों का इंतजाम सोचें। छिलके, ये जंपर, इसको जंपर को यहाँ पे रखो, और ये छिलके अरे जल्दी से मेरे ना किसी मोजों में डाल दो जल्दी से। मगर आपके सब मोजे तो पहले ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं। अरे भाई तो किसी और चीज में डाल दो। वो मेरा टोप लेके आओ और मेरी कोट की जेब में डाल दो जल्दी से। क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबों में? कोई मेरे ना देखने की चीज तो नहीं? नहीं, आइए भैया, आइए, आ जाइए। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था इनके साथ। मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाएं। हाँ, नहीं, मजाक नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ। और तुम क्या खाकर मुंह पोंछ रहे थे श्याम बाबू? मैं भैया, ये मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। पुलटिस बनाई थी और तुम वह पुलटिस गले से नीचे उतार गए। नहीं, तो आजकल पुलटिस खाने के काम भी आने लगी। भला यह तो बताओ कि किस चीज की पुलटिस थी? जिस चीज के यह छिलके हैं उसी की, या थी तो ये पुलटिस ही, मगर जल्दी में मेरा मतलब है कि मैंने जल्दी में तुमने जल्दी में सोचा कि इसे खा डाला जाए। बहुत अच्छा किया। नहीं, बनी हुई चीज का कोई तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। और तुम गोपाल, हाँ भैया, तुम ये छिलके जेब में क्यों भरते हो? बाहर जाकर इन्हें नाली में डाल दो। आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। मगर भैया सब जानते हैं राजा। वे यह भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई हैं। यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है। अरे बाप रे। और यह भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताबें पढ़ा करती हैं। भगवान भैया, अब आपसे क्या छिपाना है, आप तो सब कुछ जानते हैं। मगर देखिए, अम्मा से नहीं कहिएगा। अम्मा को अगर पता चल गया ना तो बस किसी की खैर नहीं भैया। अम्मा से ना कहूँ। तुम समझते हो कि अम्मा यह सब नहीं जानती? अम्मा भी जानती हैं? क्यों नहीं जानती? अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती हैं जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। आज से छिलके नाली में डाल दिया करो। इनके लिए डिब्बा रखने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेंगी। सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा। क्या आपको नाटक, नौटंकी, किस्से और कहानियां सुनना पसंद है? तो फिर आ जाइए एंड ऐड ड्रामा टू योर लाइफ विथ मी, राजीव नेमा. America's biggest Indian theatre group Natak is now on radio. Every Wednesday 7 to 8 p.m. on Radio Zindagi 1550 AM. GHM.